अब हम नगर पंचायत में जब हम लोग आते हैं तो ईओ साहब के रूम में ताला बंद रहता है, चेयरमैन साहब में एकदम खचा खच भरा रहता है और हम लोग पहले बैठने की जगह नहीं है। एक बाटल पानी अगर किसी को प्यास लग जाए तो इन नगर पंचायत की व्यवस्था नहीं है। ये फ्रीजर देख लीजिए, नगर पंचायत के सामने का है। नगर पंचायत इसको बनवाने में सक्षम नहीं है। ऐसे दर्जनों फ्रीजर ऐसे खराब पड़े हुए हैं। 7-7 लाख का नया फ्रीजर लगाया जा रहा है। अभी तो ये नया अभी लगा था फ्रीजर। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि हम पुराने काम नहीं करेंगे, हमको नया बताइए कि नया कहाँ लगाना है। पुरानी रिकवरी हम नहीं करते हैं। इसको लेकर क्या मतलब आज नगर पंचायत के बाहर? लेकिन नगर पंचायत में साफ सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है। घर घर कूड़ा लेने वाला गाड़ी नहीं जाती है, वो गाड़ियां खराब है। ये लोग उसको बनवा के दे नहीं पा रहे हैं, कर्मचारी परेशान है। दूसरी बात है, शौचालय गाड़ी है, सेफ्टी टैंकर है, ट्रांसफार्मर 1 साल से जल के पड़ा है। तमाम गाड़ियां खराब है, ये जिसको बनवा नहीं पाते हैं। तमाम हैंड पाइप खराब है, बनवा नहीं पाते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था ये है। दूसरा ये कि निर्माण कार्य में हम लोग को ये जानकारी नहीं हो पाती है कि एस्टिमेट में क्या है। एस्टिमेट बनता है, नई नाली, नई पट्टियां, नए खड़ंजा, ठेकेदार रिपेयरिंग करके सेटिंग करके पेमेंट ले ले रहा है। अब तक मैं जानता था कि जितना समरसेबुल लोग लगवाते हैं 180 से 200 बोरिंग होती है। इनके यहाँ एस्टिमेट कहते हैं कि 130 का एस्टिमेट है और एस्टिमेट है जब मांगते हैं दिखाइए तो दिखाते नहीं। तो आज की मीटिंग का हम लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। सवाल तो हम लोग बहुत पूछे लेकिन ये जवाब नहीं दे पा रहे। मैं वार्ड नंबर 1 के सभासद अजीत कुमार सोलकर हूँ। प्रदर्शन यही है कि तानाशाही चल रही है। यहाँ न कर्मचारी, एक भी कर्मचारी सभासद को नहीं सुनते हैं। चेयरमैन साहब से कहा जाता है कि कर्मचारी सभासदों को नहीं सुनता है। नाली पटिया सफाई के लिए अगर फोन कर दिया जाए कि इसको साफ कर दो तो आज कहते हैं हफ्तों दिन में साफ नहीं हो पाता है। कोई कर्मचारी पे लगाम नहीं है। मनमाने ढंग से टेंडर होता है, कोई सभासद से नहीं पूछा जाता है कि कौन सा टेंडर निकला, कौन सा नहीं निकला, कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ हमको बुला के साइन करा लेना है सादे रजिस्टर पे। अपने मनमानी ढंग से प्रस्ताव लिखा जाता है, अपने मनमानी ढंग से ठेकेदारों को दिया जाता है, वो भी जो प्रस्तावित ठेकेदार है। आप जो ये 2 सालों से हो रहा है, 2 साल गुजर चुके हैं, तब तक आप लोग क्या किए? 2 सालों से हम लोग चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट हाँ अब सही हो जाएगा, अब जो है रास्ते पे आ जाएगा। हम लोग को आश्वासन मिलता रहा लेकिन कभी हम लोगों की बातें पूरी नहीं सुनी गई। आगे कहाँ जाएंगे? आगे कल एसडीएम साहब के जाना है, फिर डीएम साहब को हम विज्ञापन देंगे, फिर जो है कि नगर विकास मंत्री जी को दिया जाएगा विज्ञापन, उसके बाद आगे मुख्यमंत्री को भी विज्ञापन दिया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद हमजा अंसारी, मेरी माता सभासद है, मैं प्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 8। कैसा यहाँ प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? बस लूट घसूट चल रही है, बस वादे पे वादा हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। देखिए पीछे देख लीजिए, सारी गाड़ी सड़ रही है, कोई गाड़ी भी सही नहीं है। आज यहाँ बैठक की जी आप लोगों की, हाँ, इसमें क्या आप लोगों को क्या बताया गया? ये सब कर रहे हैं, चेयरमैन साहब कर रहे हैं कि सादे का लाओ, पहले दस्तखत करो। अरे पहले काम की बात करो। लाइट खराब है, रास्ते नाली खराब है, हमारे वार्ड में इतना रास्ता खराब है कि रास्ता खून मांग रहा है। वार्ड नंबर 8 में चल के देख लीजिए आप लोग, कितना रास्ता खराब है। हम कितना गिड़गिड़ाया, कितना चिल्लाया कि अरे मेरे वार्ड में कम से कम 4 टेंडर कर दीजिए कि मेरी जो जनता मुझको जिताई है वो खुश हो जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस खाली लाइट का काम हो रहा है, लूट घसूट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। मैं कितनी बार कहा हूँ, 2 साल से हम लोग चेयरमैन साहब की सुन रहे हैं। अब हम लोग अपने पे आ गए हैं, अब ये शर्मा से मिलेंगे और खाता घोसी टोलिया का सीज किया जाएगा। मामला था। मेरा नाम सागर कुमार है, मेरी माता श्री धर्मावती देवी सभासद है, मैं उनका प्रतिनिधि काम करता हूँ। तबियत उनकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से मैं ही आज मीटिंग में आया था। क्या मामला है पूरा? मामला तो ये देखिए, नगर पंचायत पूरा लूट घसोट मचा हुआ है। हम लोग 2 सालों से पूरे त्रस्त हैं। इतने बुरा हाल हम लोग का है, हम लोग को बार बार आश्वासन दिया गया नगर पंचायत के द्वारा, ईओ साहब चेयरमैन साहब के द्वारा, अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। मीटिंग जब तक नहीं हुई होती है, जब तक मीटिंग नहीं हुई होती है तब तक ये रहता है कि हमारे हर कार्य को ईओ साहब और चेयरमैन साहब के द्वारा किया जाएगा, ये आश्वासन दे दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ सिग्नेचर करके निकले, पूरा मामला बेकार हो जाता है। हम लोग को कोई ऐसे जो फूटी नजरों से देखता भी नहीं है कि हम लोग सभासद हैं। सभासद मतलब जो नहीं कहा जाता कि एक उखड़ा हुआ बाल, वही हम लोग चल रहे हैं मामला। यहाँ पे ऐसा हम लोग का मतलब चल रहा है। नगर पंचायत के हम लोग नगर पंचायत में चुने हुए अपने वार्ड से प्रथम नागरिक यानी सभासद हम हैं। हमको वरीयता समझ लीजिए कि एक दरवाजे पे जो बैठा रहता है चपरासी, उससे भी बदतर हम लोग का मामला चल रहा है। अभी एक कुछ दिन पहले एक पेमेंट हमारे हुआ था, क्या नाम टेंडर हुआ था,
ईओ साहब को हमने अवगत कराया लिखित के साथ में हम दिए कि ये जो हमारा वर्क है बहुत इनका तुलसी जी को मिला हुआ ठेका, हमको वो जो ठेकेदार है अच्छा कार्य नहीं किए हैं, वो नाली पट्टी इंटरलॉकिंग का कार्य था। हमने उनको कहा था कि उसका पेमेंट मत करिएगा, जब तक हमको संतुष्ट ना कर लीजिएगा पेमेंट ना करिएगा आप। उसका पेमेंट ईओ साहब कर दिया। हम पूछे आज क्यों किए हैं, कह रहे हैं कि ऐसे ही कर दिया जाएगा, आपसे पूछ के थोड़ी ना किया जाएगा और आपको लिखित हम नहीं देंगे। तो हम जब लिखित आपसे मांग रहे हैं तो आप हमको लिखित दीजिए कि पेमेंट उसमें क्यों क्या कैसे हो रहा है। ये समझ लीजिए पूरे नगर पंचायत में लूट घसोट मची हुई है यहाँ पे भैया। नगर पंचायत पे समझ लीजिए सभासद माने कुछ नहीं, यहाँ पे आप आएंगे यहाँ पे आकर के बाहर ही बैठ सकते हैं, सभासद नहीं बैठेंगे। कितने दिनों से हम लोग सभा कक्ष की मांग कर रहे हैं, तो हम लोग को कोई बैठने की जगह नहीं है, तो कम से कम आप एक सभासद कक्ष ही दे दीजिए ताकि हम लोग आकर के बैठ सकें। हमारे भी लोग हैं, हमारे भी लोग हमसे यहाँ पे आके मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं, हमेशा आश्वासन और नगर पंचायत में बस लूट घसोट और कोई मतलब नहीं। जनता से बस यही कहेंगे कि आप हमसे ज्यादा उम्मीद न रखिए, हम लोग बहुत गलत टाइम में जीत के आए हुए हैं। आप हमसे ज्यादा उम्मीद न रख करके आप आइए, डायरेक्ट नगर पंचायत पे काम करिए और कराइए। मेरा नाम सहान खान, वार्ड नंबर 13 से सभासद हूँ। क्या मामला है, क्या आप लोग आज प्रदर्शन किए? मामला तो बहुत कुछ है, भाई साहब लोग बता चुके हैं, हमारे सभासद संघ के अध्यक्ष जी बता चुके हैं, सागर भाई बता चुके हैं, अजीत भाई बता चुके हैं। मैं अपने वार्ड का एक कार्य बताना चाहता हूँ। सामने देखिए नगर पालिका के सामने पोखरी बन रही है, उधर देख लीजिए एक बार। 69 कड़ी की जो जमीन है, पोखरी है, लेकिन उस पे 59 कड़ी पे काम हो रहा है, 10 कड़ी। अब ईओ साहब लिए हैं, चेयरमैन साहब क्या क्या कर रहे हैं वो तो हमको नहीं पता, बाकी पेपर मैं निकाल चुका हूँ। इसके लिए मैं कोर्ट भी जाऊंगा, आगे एसडीएम साहब को भी दूंगा और डीएम साहब को दूंगा, क्योंकि ये पोखरी पूरा कार्य होना चाहिए। यहाँ आरोप है कि पोखरी पे पूरा कार्य होना चाहिए, कोई रास्ता कुछ नहीं छूटना चाहिए, पूरा चारों तरफ से बाउंड्री हो, उसके बाद पोखरी की सुंदरीकरण हो। ये मेरा कहना है। नगर पालिका के पीछे थाने के पीछे पूरा नाला खुला हुआ है, आए दिन उसमें गाय भैंस गिर रही है, टायर से जेसीबी द्वारा निकाला जा रहा है, एक भी पटिया नहीं है, आप जाके एक बार देख सकते हैं।